सब लोग बोलते हैं कि जवाहर नवोदय विद्यालय बिल्कुल फ्री है, लेकिन क्या सच में 100% फ्री है? इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एडमिशन लेने के बाद जवाहर नवोदय विद्यालय में पेरेंट्स को क्या क्या एक्सपेंसेस उठाने पड़ते हैं और कितना खर्चा उनका आ जाता है एक बच्चे को शिक्षित करने में। ये वीडियो आप कंप्लीट देखना, आपको पूरे आपके बच्चे के कंप्लीट एक्सपेंसेस के बारे में पता लग जाएगा, क्योंकि इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने एक जेएनवी पास आउट स्टूडेंट की मदद ली है और वो हमारे ही कोचिंग के सीईओ है, सोलंकी सर। वो वहां पे काफी सालों रह के आए हैं और उन्हें पता है कि कौन कौन सी कॉस्ट उन्हें अपनी जेब से पे करनी पड़ी है। आज वो सारी बातें मैं इस वीडियो में आपके सामने रखने वाला हूं। जो नए व्यूअर्स है, जिन्होंने जेएनवी सैनिक और आरएमएस के बारे में जस्ट अभी ही सुना है, मैं उनको बता देना चाहता हूं कि जवाहर नवोदय विद्यालय भारत का नंबर 1 रेजिडेंशियल स्कूल है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा रन किया जाता है और यहां पर बच्चों को फ्री एजुकेशन, हॉस्टल और फूड दिया जाता है। स्टे, एजुकेशन एंड फूड यहां पे बिल्कुल मुफ्त मिलता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स है, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जहां पर पेरेंट्स के जेब से पैसा खर्च होता है। वो उसके बारे में हर किसी को नहीं पता है, क्योंकि किसी ने बताया नहीं है और किसी ने महसूस नहीं किया है वहां जाके। ये हमारे कोचिंग की एक पॉजिटिव पॉइंट है कि हम वहां रह के आ चुके हैं। चलिए मैं शुरू करता हूं इस वीडियो को और मैं बताने वाला हूं आपको हिडन कॉस्ट जो हमें पे करनी पड़ती है जेएनवी में एडमिशन होने के बाद। सबको पता है कि जवाहर नवोदय विद्यालय की जो फीस है वो जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी जो कि बीपीएल में हो, और एसटी एससी कैटेगरी, इन सबके लिए जीरो है। हर लड़के के लिए जीरो है, ऑल कैटेगरी ऑफ बॉयज के लिए जीरो है, ऑल कैटेगरी ऑफ गर्ल्स के लिए जीरो है। बस शर्त इतनी है कि अगर जनरल और ओबीसी का कोई बच्चा गवर्नमेंट जॉब, पिताजी के है उसके गवर्नमेंट जॉब वाले परिवार बैकग्राउंड से है, या एपीएल कैटेगरी का है, तो उसको हो सकता है 600 से 600 से 1500 तक इनके बीच में कोई फीस दी जानी तय की गई है। 600 से 1500 तक फीस रखी गई है, जो बहुत नेग्लिजिबल है। बाकी सबकी फीस पूरी की पूरी जीरो है, जिसमें जेएनवी प्रोवाइड करवाता है स्टे, रहना फ्री है। जेएनवी प्रोवाइड करवाता है 2 समय का खाना और नाश्ता, बिल्कुल फ्री है। जेएनवी प्रोवाइड करवाता है सारी की सारी बुक्स, जो भी बच्चे को चाहिए, किताबें, कॉपियां, पेन, पेंसिल, ड्राइंग बॉक्स, ड्राइंग नोटबुक, सब कुछ फ्री है। इसके ही अलावा जो जेएनवी में यूनिफॉर्म लगने वाली है, जो लोअर टी शर्ट, जो स्टे हॉस्टल में रहने वाली यूनिफॉर्म है, जो स्कूल यूनिफॉर्म है, जो हॉस्टल में रहने वाले शूज है, जो स्कूल में पहनने वाले शूज है ना, वो भी फ्री है। जो बाथरूम एसेंशियल्स है, कुछ एक बाथरूम एसेंशियल जैसे कि ब्रश हो गया, जैसे कि सोप हो गया, ये सब फ्री है वहां पे। लेकिन फिर क्या ऐसे खर्चे हैं जिसके बारे में पेरेंट्स को नहीं पता है? पॉइंट नंबर 1, पहला खर्चा जो पेरेंट्स के लगने वाला है वो है ट्रेवल कॉस्ट। जवाहर नवोदय विद्यालय में जब आपका बच्चा पढ़ेगा, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जवाहर नवोदय विद्यालय आपके ही शहर में खुला हो। ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे दूर दूर तक जाते हैं इस स्कूल में पढ़ने के लिए। जब छुट्टियां होंगी, जैसे कि दीपावली की छुट्टियां, होली की छुट्टियां, विंटर वैकेशन, और साल के 2 और ऐसे हम चीजें मान लेते हैं कि रेगुलर छुट्टियां पड़ जाती है, तब बच्चा अपने घर आएगा और वापस स्कूल जाएगा। इस दौरान जो ट्रेवल कॉस्ट होगा, पे करना होगा, वो बच्चे को पे करना होगा, वो पेरेंट्स को पे करना होगा। ये पहला खर्चा है जो जेएनवी में एडमिशन के बाद आपका लगने वाला है। दूसरा खर्चा है एक्स्ट्रा एक्सेसरीज। अगर आपका बच्चा वहां पे रहते हुए कोई अन्य प्रकार के उत्पाद या प्रोडक्ट मंगवाता है, जैसे वॉच मंगवा ली, जैसे शूज मंगवा लिए, जैसे कपड़े मंगवा लिए, जैसे किसी भी प्रकार का खाना मंगवा लिया, वो उसका खर्चा होता है। जेएनवी में एक कैंटीन खुला है, उस कैंटीन में बच्चा पैसे देके सामान परचेज कर सकता है। तो हर पेरेंट्स क्या करेगा, अपने बच्चे को कुछ पॉकेट मनी जरूर देगा, जिस पॉकेट मनी को बच्चा अपने तरीके से यूज कर सके। मान लो किसी दिन उसने खाना नहीं खाया, या किसी दिन उसके कोई वजह से खाना नहीं खा पाया तो वो क्या कर सकता है, कैंटीन से कोई बिस्किट या किसी भी प्रकार का हेल्दी फूड लेके खा सकता है।
तो वो एक कॉस्ट पेरेंट्स का लगने वाला है। पेरेंट्स को अपने बच्चे को पॉकेट मनी जरूर देनी चाहिए, क्योंकि हमेशा ही सबको पता है मनी इज पावर। अगर किसी बच्चे के पास पैसा होता है ना, उसके पास पावर होती है। मानता हूं कि इस पावर का गलत उपयोग भी किया जा सकता है, लेकिन अपने बच्चे पे अगर हमें भरोसा है, ट्रस्ट है, और अगर हमारा बच्चा एक सही लाइन पे है, तो उसको ये पावर जरूर देनी चाहिए। हर बच्चे के पास कुछ इतने रुपए होने चाहिए कि वो किसी भी प्रकार के काम में फंसे नहीं। तीसरा कॉस्ट आने वाला है पेरेंट्स आपका, जो कि है जितने भी त्योहार आएंगे, त्योहार के ऊपर अगर हो सकता है बच्चे के पैसे लगने वाले हैं, त्योहार के ऊपर बच्चा घर आने वाला है। चलिए इसके बारे में बता चुका हूं। पॉकेट मनी मेरा तीसरा टॉपिक था, जो मैंने दूसरे में कवर कर दिया है ना। मैं तीसरे में बताने वाला था त्योहार के समय में, दूसरे में बता चुका हूं। फोर्थ टॉपिक मैं आपको बताना चाहता हूं, वो है मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स। अगर आपके बच्चे को किसी भी प्रकार की दिक्कत हो जाती है ना। नॉर्मली तो क्या होता है कि कोई छोटी मोटी दिक्कत होती है तो वहां पे जेएनवी में रहता है, सारे के सारे इंतजाम रहते हैं, टैबलेट्स रहते हैं कि आपके बच्चे को वो इलाज दे दे, सही कर ले। लेकिन अगर कोई मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स है, लंबे समय तक बुखार है, लंबे समय तक कोई लग जाती है, पांव के लग जाती है, अगर कहीं चोट आ जाती है, तो उस दौरान जो भी खर्चा आएगा वो पेरेंट्स का आएगा। तो बच्चों को ध्यान रखना है कि अपने बॉडी का, अपनी हेल्थ का बहुत अच्छे से ख्याल रखें, क्योंकि इसमें पेरेंट और बच्चा दोनों परेशान हो जाएंगे। क्योंकि बच्चा जब दूर रहता है और वहां वो बीमार पड़ जाता है, तो पेरेंट्स की हालत खराब हो जाती है घर में अकेले बैठे बैठे, और वो किसी कैसे ना कैसे वहां पहुंचते ही पहुंचते हैं। तो ये एक कॉस्ट जो कि हमारा लगता है हेल्थ प्रॉब्लम के टाइम। मैं जानता हूं कि ये सारे कॉस्ट बिल्कुल बिल्कुल वैलिड है, और इसका जेएनवी से कोई लेना देना नहीं है, मैं जानता हूं। लेकिन मैं ये वीडियो में ये नहीं बताना चाहता हूं कि जेएनवी कुछ पैसे आपसे ले रहा है। ये पैसे आपके खर्च होने वाले हैं, इसके बारे में मैं बस आपको इन्फॉर्म कर रहा हूं। मैं आपके दिमाग में ये बात डाल रहा हूं। जवाहर नवोदय विद्यालय भारत का ऐसा स्कूल है जहां बच्चे को अगर ये सुविधाएं नहीं चाहिए, 1 रुपया उसका नहीं लगेगा। उठना बैठना, खाना पीना, रहना, पढ़ना, किताबें सब फ्री है, कपड़े सब फ्री है। एक और कॉस्ट जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो एक्स्ट्रा मुझे अभी पता याद आया है, वो मैं अभी आपको बता देता हूं। वो एक्स्ट्रा कॉस्ट आपका लगने वाला है स्टार्टिंग फेज में। जब बच्चा वहां जाएगा तो आपको उसके लिए मटेरियल परचेज करने पड़ेंगे, जैसा कि एक बड़ा संदूक, बॉक्स परचेज करना पड़ेगा, आपको लॉक परचेज करना पड़ेगा, आपको चेन परचेज करनी पड़ेगी। और जब भी आप बच्चे से मिलने जाएंगे तो आप उसको कुछ खाने का सामान जरूर देके जाएंगे। मम्मी पिता पापा और मम्मी का प्यार होता है, माता पिता का प्यार होता है, जो हमेशा ही बच्चे के लिए कुछ खाने के लिए जरूर लेके जाता है, वो कॉस्ट आपका लगने वाला है। तो ये कुछ हिडन कॉस्ट थे जो जेएनवी स्कूल में एडमिशन के बाद पेरेंट्स के लगने वाले होते हैं। और मैं जानता हूं कि ये बहुत सारे पेरेंट्स के लिए जीरो के बराबर है, शून्य के बराबर है। लेकिन ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो एक एक रुपए को बहुत मेहनत से अर्न करते हैं। और अगर ये वीडियो ऐसे किसी पेरेंट्स के पास पहुंच रही है जो बहुत मेहनती है, उन तक अगर ये बात पहुंच जाती है और किसी अलग तरीके से उनके ये काम आ जाती है, तो मेरा ये वीडियो बनाना सफल है। मैं साथ में आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि जब हम जेएनवी पढ़ा करते थे, वहां हमारी कॉस्ट आती थी कॉलिंग में। अगर हमें घर पे बात करनी होती थी तो हमें फोन का पैसा देना होता था। क्यों? क्योंकि उस समय जियो नहीं था, उस समय कॉलिंग पे चार्ज लगता था और कॉल फ्री नहीं था, इसलिए हमें वो भी खर्चा देना पड़ता था। लेकिन अब उस खर्चे से राहत है। अब उस खर्चे का कोई, अब उस कॉलिंग का कोई खर्च नहीं है, क्योंकि जो हमारे शिक्षक होते हैं वो हमारे बहुत करीबी होते हैं, बहुत फ्रेंडली होते हैं। वो किसी भी बच्चे को मना नहीं करते अपने फोन से पेरेंट्स को बात करने के लिए। फोन वगैरह ले जाना वहां पे निषेध है। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपको कुछ जानने को मिला होगा इस वीडियो में। ऐसे ही और वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूंगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, कमेंट जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।